मल्टीपल वेबसाइट अवेलेबल करती है जब उनके पास कोई नीच रिलेटेड वेबसाइट होती ही नहीं या उनको कॉन्टेक्ट ही नहीं, उनके पास जब नीच के रिलेटेड वेबसाइट्स नहीं होती, कोई क्लाइंट आ जाए पर उनके पास क्लाइंट्स हैं, वो अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको मतलब दाऊद भाई ये था कि जो पुराने लोग लिंक्डइन के ऊपर काम कर, वो हर बंदे को रिक्वेस्ट भेज देते हैं, ठीक है, जो बिग अपना करते हैं ऐसे मैनेजर होते हैं पुराने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो है गेस्ट पोस्टिंग में आने वाले न्यू बिगिनर्स की मिस्टेक्स पर, जिसमें हम बताएंगे कि न्यू बिगिनर्स आजकल गेस्ट पोस्टिंग में कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जाने। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं लेकिन आपको क्लाइंट्स का रिप्लाई नहीं आ रहा है या आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, तो मुमकिन है कि आप ये 4 मिस्टेक्स कर रहे हो जो 99% बिगिनर्स कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उन बिगिनर्स में कहीं आप तो शामिल नहीं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक मुकम्मल देखना और 1 मिनट भी स्किप मत करना। आज की वीडियो देखकर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप गेस्ट पोस्टिंग में सक्सेसफुल होंगे या बीच में ही स्किप कर जाएंगे इसे। इन 4 मिस्टेक में से पहला पॉइंट ये है कि नीच रिलेटेड वेबसाइट्स का अवेलेबल ना होना। अच्छा दाऊद भाई, जो न्यू स्टूडेंट आते हैं उनको नीच रिलेटेड वेबसाइट्स का ना होना ये क्यों अफेक्ट करता है? बिलाल भाई, पता आजकल किस तरह काम चल रहा है कि आजकल मार्केट में क्लाइंट हमारे पास है बिल्कुल नीच का क्लाइंट रह गया है। मतलब कि क्लाइंट एक कैटेगरी पे एक नीच पे काम करता है। जो पहले काम होता था ना कि आप किसी भी क्लाइंट को कोई भी वेबसाइट जनरल वेबसाइट सेंड कर देते थे तो वो आपसे पोस्ट ले लेता था, तब काम था आसान। लेकिन अब काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया हुआ है क्योंकि हर क्लाइंट, ये नहीं कि कोई 1-2 क्लाइंट पे मल्टीपल क्लाइंट नहीं, टोटल जितने भी मार्केट में आप क्लाइंट सर्च करेंगे ना, वो क्लाइंट एक ही मतलब कि एक तरह की नीच पे काम करते हैं। किसी की हेल्थ की नीच होगी, किसी की फिटनेस, इस तरह मतलब कि जो डिफरेंट तरह की नीच आती है, हेल्थ, फैशन, टेक्नोलॉजी, सब डिफरेंट नीच पे काम करते हैं। और ये स्टूडेंट पे किस तरह इफेक्ट करता है कि हमारे पास जो नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, उसमें कुछ स्टूडेंट इस तरह के होते हैं जिनको होता है कि हमें बताया जाए कि क्लाइंट्स किस तरह सर्च करना है, या कुछ फिर टीचर्स इस तरह करते हैं कि उनको साइट्स कॉन्टेक्ट करना बताते ही नहीं, जिसकी वजह से उनके पास कोई नीच रिलेटेड वेबसाइट्स अवेलेबल ही नहीं होती। और जब उनके पास कल को कोई क्लाइंट आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल मार्केट में क्लाइंट सिर्फ नीच का चल रहा है। कोई मल्टीपल साइट आप उसको देंगे ना, कोई भी मल्टीपल कैटेगरी की साइट देंगे तो क्लाइंट आपसे कोई भी पोस्ट नहीं लेगा। उसने आपसे नीच रिलेटेड वेबसाइट मांगी है, सोचे अगर आपको वो साइट कॉन्टेक्ट ही नहीं करनी आती है, आपके पास कोई साइट अवेलेबल है ही नहीं नीच के रिलेटेड, तो आप उसके साथ किस तरह डील बनाएंगे। ये चीज जो नए आने वाले बिजनेस है ना, उन पे इफेक्ट करती है जब उनके पास कोई नीच रिलेटेड वेबसाइट होती ही नहीं या उनको कॉन्टेक्ट ही नहीं करते। अच्छा, आपका मतलब यह है कि जो न्यू स्टूडेंट आते हैं उनके पास जब नीच के रिलेटेड वेबसाइट्स नहीं होती, कोई क्लाइंट आ जाए तो वो जाहिर सी बात, जब उसके पास वो साइट नहीं होगी तो उसके साथ डील भी नहीं बनेगी, खराब हो जाएगी, क्लाइंट खराब हो जाएगा, नया आने वाला क्लाइंट। क्योंकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे पास नया क्लाइंट आए हमने उसको बनाना है, लेकिन जब हमारे पास कोई नीच रिलेटेड वेबसाइट होगी ही नहीं तो हम नया क्लाइंट किस तरह बनाएंगे। हमारा क्लाइंट तो खराब हो गया है, जो हमने उसको ईमेल की, इतनी पुरानी पहले ईमेल की, वो सारी हमारी वेस्ट हो गई, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। ये चीज करती है हमारे नए बिजनेस पे इफेक्ट। अच्छा, ये भी आपकी बात ठीक है, जब हमारे पास कोई डाटा होगा ही नहीं तो हमारा वो क्लाइंट खराब भी होगा। जो अगर वो आ भी गया हमारे पास, जब हमारे पास डाटा नहीं होगा तो वो हमारा क्लाइंट खराब हो जाएगा। जी ठीक है। अच्छा दाऊद भाई, जैसे हमने पहली मिस्टेक की बात की कि नीचे से रिलेटेड वेबसाइट्स का ना होना, और दूसरा पॉइंट यह है कि लिंक्डइन पे न्यू आने वाले स्टूडेंट्स जो क्लाइंट्स क्लोज नहीं कर पा रहे, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि न्यू स्टूडेंट क्लाइंट क्यों क्लोज नहीं कर पा रहे? फिलहाल भाई, इसका जो सबसे बड़ा रीजन या सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, वो है लिंक्डइन का गलत इस्तेमाल करना। लिंक्डइन का गलत इस्तेमाल किस तरह करना कि जो न्यू बिगिनर्स है ना, उनको लिंक्डइन इस्तेमाल करनी नहीं आती, यूज करनी नहीं आती। वो क्या करते हैं कि कोई भी न्यू अकाउंट क्रिएट किया लिंक्डइन का तो वो उसमें कनेक्शन ऐड करते रहते हैं। जो भी प्रोफाइल उनका मिली वो उसी प्रोफाइल के ऊपर अपना मैसेज सेंड कर देते हैं, अपना कनेक्शन, अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। अच्छा, मैंने दाऊद भाई ये भी चीज देखी है, जो पुराने लोग इसमें काम कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर, उनके पास क्लाइंट्स हैं,
वो अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं, मगर न्यू स्टूडेंट्स क्यों नहीं काम कर पा रहे, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। उसका ये रीजन है ना कि उनके पास जो मतलब जो पुराने लोग हैं ना, उनके पास लिंक्डइन यूज करने की ट्रिक है, वो जानते हैं कि लिंक्डइन से किस तरह क्लाइंट बनाना है। जो न्यू बिगिनर्स है ना, वो लिंक्डइन को समझते नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन एक अच्छा खासा स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है जिसके अच्छे खासे रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है अगर हमने लिंक्डइन यूज करनी है। जो न्यू बिगिनर्स है उनको जो भी प्रोफाइल मिलती है वो उस प्रोफाइल के ऊपर अपने रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लिमिट भी बंद होती जाती है और उनको उस रिक्वेस्ट का भी कोई फायदा नहीं होता, और इस वजह से वो अपना अकाउंट भी बंद करवा लेते हैं। उनको लिंक्डइन पे कोई फायदा भी नहीं होता और ना ही वो लिंक्डइन पे कोई क्लाइंट बना पाते हैं। अच्छा दाऊद भाई, जो पुराने लोग हैं लिंक्डइन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके पास ऐसी कौन सी ट्रिक है जो उनके पास क्लाइंट्स क्लोज हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ये मुझे बताएं जरा। लाल भाई, पता क्या है कि जो पुराने लोग हैं ना, मैंने जो आपको बताया ना कि उनके पास ट्रिक है, उनके पास पता कौन सी ट्रिक है, कि वो लिंक्डइन को सबसे पहले तो अपनी समझ के यूज करते हैं। वो लिंक्डइन के रूल्स को समझते हैं कि लिंक्डइन के क्या रूल्स हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। न्यू बिगिनर्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनके सामने जो भी प्रोफाइल आती है वो उसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को कनेक्ट करते हैं, जो ऐसी के रिलेटेड है, उनके काम के रिलेटेड है, जिनको मतलब कि लगता है ना कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मैंने इसको अपना क्लाइंट बनाना है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको कांटेक्ट करते हैं। और उसके अलावा वो जब किसी साइट को कांटेक्ट करते हैं ना, क्लाइंट की साइट को कांटेक्ट करते हैं, उसकी साइट में भी जो लिंक्डइन का पेज होता है वो उस क्लाइंट के लिंक्डइन को ओपन करते हैं और उसके जो तमाम पीपल्स होते हैं, सीनियर पीपल्स, वो सिर्फ और सिर्फ उनको कांटेक्ट करते हैं। इसीलिए पुराने लोगों के पास लिंक्डइन के जो क्लाइंट अवेलेबल है, और यही वजह है कि जो नए बिगिनर्स हैं इस चीज को फॉलो नहीं करते और गलत इस्तेमाल से अपने लिंक्डइन बंद करवा लेते हैं और उनके पास क्लाइंट भी नहीं आता। अच्छा, आपको मतलब दाऊद भाई ये था कि जो पुराने लोग लिंक्डइन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास ट्रिक ये है कि वो जैसे बिगिनर आते हैं ना काम करने के लिए लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, वो हर बंदे को रिक्वेस्ट भेज देते हैं, ठीक है। जो अपना ओल्ड लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वो अपने रिलेटेड ही बंदों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्योंकि अपने काम का रिलेटेड है, वो उनको रिक्वेस्ट भेजना कि वही वो बंदे जिसके साथ मैं काम कर सकूं। अच्छा बिलाल भाई, मैं इसमें आपको एक और चीज ऐड करके बताता जाऊं। जो मतलब कि लिंक्डइन के सीनियर यूजर्स हैं ना, जो लिंक्डइन पे अपने क्लाइंट्स बना के बैठे हैं, वो यहाँ पे प्रोफेशनल कीवर्ड्स यूज करते हैं, जिनमें से मतलब कि हम आपको एग्जांपल के तौर पे कीवर्ड्स बताऊं। उनके पास कीवर्ड्स होते हैं कंटेंट मैनेजर, कंटेंट मार्केटिंग, हेड ऑफ कंटेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो इस तरह के प्रोफेशनल कीवर्ड्स यूज करते हैं। और जो हमारे न्यू बिगिनर्स हैं वो आ जाके वही कीवर्ड्स यूज करते हैं, एसी स्पेशलिस्ट या एसी मैनेजर। और इन लोगों को जो एसी स्पेशलिस्ट या मैनेजर होते हैं, ऑलरेडी बहुत सी रिक्वेस्ट गई होती हैं, जिसकी वजह से वो न्यू बिगिनर्स की आजकल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करते और उनके पास क्लाइंट भी नहीं मिलते। अच्छा तो भाई, आपका मतलब ये था कि जो पुराने लोग अपने पास क्लाइंट्स बनाकर बैठे हुए हैं, वो जो कीवर्ड सर्च करते हैं ना, वो यूनिक होते हैं, उनका रिलेटेड होते हैं। जो बिगिनर्स हैं, न्यू बंदे जो आए हैं, उनके कीवर्ड्स डाउन होते हैं, जिन्हों को ऑलरेडी इतनी रिक्वेस्टें गई हुई हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। अच्छा, आपका मतलब ये था। अच्छा दाऊद भाई, इन मिस्टेक में जो तीसरा पॉइंट नोट किया जा रहा है वो ये है कि जो बिगिनर्स एंकर टैक्स के साथ कंट्री भी लगाते हैं गूगल के ऊपर और उनके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, उसकी वजाहत करें, वो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? लाल भाई, एंकर टैक्स के साथ वो कंट्री तो लगा रहे हैं, क्लाइंट सर्च कर रहे हैं बकौल आपसे, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जो वो कंट्री यूज कर रहे हैं जिस कीवर्ड के साथ, वो कीवर्ड उसी कंट्री में रैंक करता हो या उस कंट्री में यूज होता हो। आपने क्या करना है कि जब आपने किसी कीवर्ड के मतलब कि किसी एंकर टैक्स को आपने लेना है गूगल पे सर्च करने के लिए, तो सबसे पहले आपने उस एंकर टैक्स के पीछे लगी वेबसाइट का एनालिसिस करना है कि वो वेबसाइट किस कंट्री से बिलोंग कर रही है, किस सिटी से बिलोंग कर रही है। क्योंकि जब आप ये चीज करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, उस कीवर्ड को जब गूगल के ऊपर सर्च करना है तो उस कीवर्ड के आगे आप वही कंट्री यूज करेंगे जो कंट्री उस वेबसाइट में आपने देखी थी। उससे क्या होगा कि हमें उस सर्च से वही वेबसाइट्स मिलेंगी जो उस कीवर्ड के ऊपर उस कंट्री के अंदर वर्क कर रही हैं या उस कीवर्ड के रिलेटेड रैंक कर रही हैं।
अच्छा दाऊद भाई, आपका मतलब ये है कि जो बिगिनर्स आजकल गलती कर रहे हैं इसके अंदर, वो ये है कि वो एंकर टैक्स तो लगा रहे हैं, कंट्री भी लगा रहे हैं, मगर वो ये चीज नहीं देख रहे जो एंकर टैक्स है उसके अंदर जो वेबसाइट्स है वो किस कंट्री से है। वो खुद ही अपनी तरफ से लगाई जा रहे हैं, कंट्री वगैरह कोई भी, जर्मन, कनाडा कोई भी लगा रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता जो एंकर टैक्स के अंदर वेबसाइट है वो किस कंट्री से है। अगर वो जो वेबसाइट है जिस कंट्री से वो होगी तो वो भी वही कंट्रीज के आगे लगाएंगे, इसका मतलब है उसको उसके रिलेटेड क्लाइंट्स ही मिलेंगे। बिल्कुल, उनको उसी साइट के रिलेटेड आगे वेबसाइट शो होगी और उसी कीवर्ड के रिलेटेड वेबसाइट शो होंगी। जो कीवर्ड आप लगाएंगे या जो कंट्री लगाएंगे, फिर आपको उस कंट्री की वेबसाइट, तमाम वेबसाइट उसी कीवर्ड की शो होंगी। अच्छा दाऊद भाई, मैंने देखा है जो फोकस के साथ काम नहीं करते वो जल्दी ही गिव अप क्यों कर जाते हैं, इसकी क्या वजह है? बिलाल भाई, गेस्ट पोस्टिंग में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने अंदर कंसिस्टेंसी रखते हैं, जिन्होंने पहले दिन से डिसाइड किया होता है कि मैंने गेस्ट पोस्टिंग सीखनी है, मैंने ये स्किल सीखनी है, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लगे या मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैंने ये स्किल सीखनी ही सीखनी है। अगर किसी जगह प्रॉब्लम आए तो अपने टीचर या मेंटोर से हेल्प लो, ना कि किसी शॉर्टकट के पीछे भागो, और सिर्फ अपने गोल पर फोकस करो। जो बंदा फोकस नहीं छोड़ता वही आगे जाकर सक्सेसफुल होता है। अच्छा दाऊद भाई, आपने जैसे ये हमें बात बताई है कि जो बंदा अपना गोल ही नहीं बनाता कि मैंने ये अचीव करना है और ये अचीव करना है, ठीक है, जब उसने गोल नहीं बनाया होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या सोचेगा मैंने क्या काम करना है, कैसे करना है। जब उसने अपने माइंड में गोल बना लेना है कि मैंने इस चीज को अचीव करना है, जाहिर सी बात है वो मेहनत करता जाता है, करता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सक्सेस मिल जाती है। तो ये सब उसके मेहनत के सर पे होता है। दोस्तों, अगर आप इन मिस्टेक को अवॉइड कर लें तो आपकी आउटरीच प्रोसेस काफी बेहतर हो सकती है। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग और क्लाइंट हंटिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इन मिस्टेक में से कौन सी मिस्टेक करते थे।